विस्तार से सियासी संग्राम से जुड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर से बाहर शिफ्ट होंगे कांग्रेस के विधायकों को जैसलमेर या जोधपुर शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। विधायकों को 3 चार्टर प्लेन से शिफ्ट करने की तैयारी है। सुबह विधायक दल की बैठक के बाद सीएम फैसला लेंगे। 10 बजे मंथन के बाद विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि होटल फेयरमाउंट से जो तमाम विधायक इसमें मौजूद हैं उनको अब दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जैसलमेर या जोधपुर उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। विधायकों को 3 चार्टर प्लेन के जरिए उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी है। सुबह विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत फैसला लेंगे और 10 बजे मंथन के बाद विधायकों को यहां से शिफ्ट किया जाएगा। गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। गोवर्धन, विधायकों को अब यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, वजह क्या है? होटल फेयरमाउंट में पिछले 20 दिन से ये विधायक है। अब ये विचार किया जा रहा है कि आज इन विधायकों को विधायक दल की बैठक के बाद में यहां से जैसलमेर जिले में शिफ्ट किए जाने की पूरी तैयारी है। जोधपुर और जैसलमेर के 2 नाम है, दोनों ही जगह रिजोर्ट की तलाश है, दोनों ही जगह तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री जगह को लेकर के अंतिम फैसला 10 बजे जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें बता दिया जाएगा सभी विधायकों को कि उनको जाना कहाँ है। लेकिन सभी विधायकों को अपनी आईडी तैयार रखने को कहा गया था। इसका मतलब कि उनको प्लेन से कहीं ले जाया जाना है। ये लगभग मैसेज सबके पास था सारे विधायकों को कि उनको तैयार रहने को वहां कहा गया है। हालांकि जगह के बारे में खुलासा फिलहाल नहीं किया गया था। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई और बैठक बुलाने का मकसद ही विधायकों को शिफ्ट करने की रणनीति के बारे में है। मुख्यमंत्री उसके बारे में विधायक दल की बैठक में ही उनको अवगत कराएंगे। उसके बाद में इन विधायकों को यहाँ से शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन जो आधिकारिक सूत्रों से खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक आज ही विधायकों को शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कई जो कल विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें भी ये चर्चा की गई थी कि विधायकों को शिफ्ट करने को लेकर के उनकी राय जानी गई। तो ज्यादातर विधायकों का कहना था कि अलग अलग जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। किसी ने सवाईमाधोपुर का सुझाव दिया था, किसी ने उदयपुर का सुझाव दिया था, किसी ने कोटा का सुझाव दिया था। जो भी अलग अलग सुझाव हो सकते हैं वो जगह को लेकर के दिए गए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री को जगह के बारे में पूरा फैसला करना है और विधायक दल की बैठक में ये सब कुछ सामने आ जाएगा। ज्यादा संभावना जोधपुर या जैसलमेर शिफ्ट किए जाने की है। जी बिल्कुल, लेकिन गोवर्धन ये जानना चाहते हैं कि आखिर शिफ्ट करने की वजह क्या, रणनीति क्या है? देखिए, एक तो वजह ये बताई जा रही है कि विधायक एक ही जगह रह करके और नयापन आने की बात आ रही थी कि कोई बड़े रिजोर्ट में उनको शिफ्ट किया जाए ताकि नयापन महसूस हो, क्योंकि एक ही जगह 20 दिन तक इन्होंने गुजार चुके और आगे 14 अगस्त तक कम से कम ये बाड़ेबंदी चलनी है। तो ऐसे में नयापन भी हो और सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा और दूर उनको शिफ्ट करने की रणनीति बनाई गई, जिस पर ज्यादातर विधायक हैं वो बाहर शिफ्ट होने पर सहमत भी है। जी, इसी आधार पर उनको बाहर शिफ्ट करने की रणनीति बनाई गई है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी संग्राम के बीच सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलने के साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग पर बड़ा खुलासा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं हुआ है, कांग्रेस राज में ऐसा करने वाले मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग उनके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक नाम तो सामने आ ही गया मिस्टर शेखावत का, जो ऑडियो आया बिल्कुल सबको मालूम है कि किसका ऑडियो है। अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। गहलोत तो यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। पायलट गुट की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी को नाराजगी है तो वो पार्टी आला कमान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास आए। सभी कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीत कर आए हैं। जिन लोगों ने पहली किस्त नहीं ली है उन्हें कांग्रेस में वापस लौटना चाहिए। जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी। अब आपको जान के आश्चर्य होगा,
अब अनलिमिटेड हो गई है। अब पूछा जा रहा है, अब आप बताओ क्या चाहिए आपको। जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है, कहीं हो सकता है कि लोगों ने किस्त नहीं ली हो। मैं चाहूंगा उनको वापस आना चाहिए। प्रदेश की सियासत में कल ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहने से बड़े बड़े सूरमा बच रहे हैं, लेकिन जो भी गहलोत के जादू को करीब से जानते हैं वो ये बखूबी समझते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत सबसे बड़े सियासी संकट पर आज नहीं तो कल विजय पा ही लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार ने देर रात ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए 97 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसके साथ ही करीब 3 दर्जन से ज्यादा एसडीएम भी इधर से उधर भेजे गए। तो सरकार ने 2 आरएएस अफसरों लक्ष्मी नारायण बुनकर और लोकेश कुमार सेल को एपीओ कर दिया है। तबादला सूची में जनप्रतिनिधि विशेष कर विधायकों की डिजायर का खासा ध्यान रखा गया है। वहीं पर बाकी विधायकों के पसंद के अफसर फिलहाल नहीं बदले हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बाकी विधायकों के साथ सुलह के संकेत माने जा रहे हैं। तो बड़ा फेरबदल हुआ है ब्यूरोक्रेसी में। 97 आरएएस अफसरों को के ट्रांसफर किए गए हैं। और करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। जी हां, कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कोरोना समीक्षा बैठक में धार्मिक स्थल खोले जाने पर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिला कलेक्टर्स को सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। और गहलोत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों के लिए 31 अगस्त तक ग्राम रक्षकों का चयन करें, जिससे पुलिस और आम आदमी के विश्वास उसके बीच का जो विश्वास है और बढ़े, साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी में मदद मिल सकेगी। कोविड-19 महामारी की और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव 31 अगस्त से 2 दिन के लिए जिलों का दौरा करेंगे। तो सियासी संकट पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि उन्होंने संविधान के मुताबिक काम किया है। उन्होंने किसी भी तरह से मतभेद से इनकार किया। न्यूज़ 18 के नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू ने ईमेल के जरिए राज्यपाल से इंटरव्यू लिया। देखते हैं क्या कुछ कहा राज्यपाल ने। सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति देने में इतनी देर क्यों हुई? संविधान में प्रदत्त नियमों के अनुरूप सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार को बार बार निर्देशित किया गया था। क्या कोरोना के चलते सत्र बुलाने में देरी हो रही थी? आपने सरकार को कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए हैं? मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध था कि कोरोना से बचाव के लिए सतत प्रयास करें। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि राजस्थान में गवर्नर का संविधान कुछ और है, एमपी में गवर्नर का संविधान कुछ और था। राजस्थान में 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र बुलाने की अनुमति, जबकि एमपी में रात 1 बजे चिट्ठी लिखी जाती है और 6 घंटे के अंदर सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का निर्देश मिल जाता है। भारत राष्ट्र का संविधान एक है। मैं संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। आपकी कई बार सीएम गहलोत से मुलाकात हुई, उनको आपने क्या आश्वासन दिया था? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती रहती है। प्रदेश के विकास, कोरोना वैश्विक महामारी जैसे अनेक विषय हैं जिन पर मुख्यमंत्री जी से चर्चा होती रहती है। क्या ये सत्र राज्य सरकार ने विश्वास मत का हवाला देकर बुलाया है?
सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव में राज्य सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। कोरोना महामारी राज्य के साथ पूरे देश में फैली हुई है, फिर आखिर किस दबाव में आपने सत्र बुलाने का फैसला किया? विधानसभा के सत्र बुलाए जाने की परंपरा निर्धारित है। सत्र संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही बुलाने का फैसला किया। क्या सत्र के शुरुआत में ही राजस्थान सरकार को बहुमत साबित करना चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस के ही कई विधायकों ने गहलोत सरकार का साथ छोड़ दिया है, आपको नहीं लगता कि गहलोत सरकार अल्पमत में है? राज्य सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब अपडेट देते थे आपको कोरोना से जुड़ी हुई। वडोदरा में महामारी की बेकाबू रफ्तार लगातार जारी है और कोरोना केस 40,900 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 1156 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 13 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 667 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं इलाज के बाद 27,815 मरीज ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में सैंपलिंग बढ़कर अब 15 लाख के पार पहुंच गई है। तो प्रदेश में कोरोना के क्या हालात हैं वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अब जिलेवार भी देख लीजिए क्या कुछ स्थिति है शहरों की। जोधपुर में सबसे ज्यादा केस हैं, उसके बाद जयपुर में, अलवर में भी केसेस की बढ़ती जा रही है और इसी तरह तमाम जो शहर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, हर जगह कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है। कोरोना काल में जयपुर का युवक उत्तर भारत में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने का दावा पेश कर रहा है। पेशे से होटेलियर हर्ष कमल के फूल की करीब 40 दुर्लभ प्रजातियों को घर की छत पर ही पैदा कर रहे हैं। इनमें से कमल की 2 प्रजाति बेहद दुर्लभ है, जो पूरे भारत में सिर्फ 4 जगह ही पाई जाती है। सुपर लोटस और 1000 पैलेट्स देश दुनिया के चुनिंदा हिस्सों में से एक हैं और 1000 पेटल्स राष्ट्रपति भवन के बाद पूरे उत्तर भारत में सिर्फ हर्ष के पास है। क्वालिटी है जो सिर्फ इसी घर की छत पर वेरी स्मॉल स्पेस में ये ब्लूम कर सकती हैं, क्योंकि जो भी हमारी नेटिव वैरायटी होती है जो हम सीड से लगाते हैं, दोज आर बिग कल्टीवर्स, मतलब बड़े कल्टीवर्स होते हैं जिसको ज्यादा जगह चाहिए होती है। एंड हाइब्रिड वैरायटी की यही खास बात है कि स्मॉल स्पेस एंड कम टाइम में ये ब्लूमिंग पे आ जाती है। मेरी नॉलेज में मतलब दो स्पेशल वैरायटीज हैं, एक है सुपर लोटस, एक है 1000 पेटल। कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन इस छत के ऊपर कमल पानी में खिला हुआ है और 35 से लेकर 40 ऐसी वैरायटी हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। और उत्तर भारत के अंदर, पूरे उत्तर भारत में 1000 पेटल और सुपर लोटस 2 ऐसी क्वालिटी हैं जो सिर्फ इसी घर की छत पर हैं। और इतने सारे कमल के ऊपर काम कर रहे हैं जयपुर के रहने वाले हर्ष। पेशे से ये होटेलियर हैं, लेकिन इनका पार्ट टाइम काम है, शौक है, जिसके अंदर ये यहाँ पर कमल की खेती कर रहे हैं। और आगे ये चाहते हैं फ्यूचर के अंदर कि कमल चूंकि राष्ट्रीय फूल है और पूरे भारत के अंदर एक एक घर के अंदर इस तरीके के कमल होने चाहिए। आज शुरुआत 35 से 40 वैरायटी से हुई है, आगे ये इसे पूरी दुनिया के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। भगवान शिव की एक चोरी हुई मूर्ति आज भारत वापस लौटने वाली है। चित्तौड़गढ़ जिले के घाटेश्वर मंदिर में ये शिव मूर्ति 1998 में चोरी हो गई थी, जो किसी तरह ब्रिटेन में रहने वाले एक शख्स के पास पहुंच गई थी। सदियों पुरानी ये ऐतिहासिक मूर्ति 22 साल बाद उसे वापस भारत लाया जा रहा है। शिव की मूर्ति को आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया जाएगा। Ramesh, and I'm at the High Commission of India in the UK, and this beautiful Pratima of Lord Shiva is going back to India, is being repatriated to India. And to tell you more about it, First Secretary of the High Commission of India in the UK, Rahul. Namaskar.
we are very happy that this statue of Lord Shiva is being repatriated tomorrow to the Archaeological Survey of India. And this statue was stolen in 1998 from a temple in Rajasthan, and it was given to India House in 2005, and now it is being sent back to India tomorrow. High Commission of India in London, in collaboration with Her Majesty's government, has been able to restore this priceless piece of our national heritage back to our people. अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम बीकानेर कुम्हार समाज के लिए उजियारा लेकर आया है। भूमि पूजन से पहले ही कुम्हारों को 1 लाख दीपक सप्लाई करने के ऑर्डर मिल चुके हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने देशवासियों से 5 अगस्त को घरों में दीपक प्रज्वलित करने का आह्वान किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक